हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूं तो आपका उत्तर क्या आ सकते हैं? हमको ये सोचना नहीं चाहिए जो आप लोगों का आंसर ऑलवेज फिट एंड फाइन आएगा, क्योंकि जैसा मशीन जब चलते हैं उसमें भी कुछ वेयर एंड टियर आते हैं। ऐसे हम लोगों का जिंदगी में भी ऐसे वेयर एंड टियर्स आते हैं। इसीलिए सर्वदा हम लोग फाइन नहीं रह सकते हैं। एग्जाम्पल का तौर पे अगर आप देखें, हम लोग का हड्डियां जब टूटते हैं, आई मीन व्हेन वी ब्रोक आवर बोन, उसको जोड़ने के लिए हम लोग मदद मांगते हैं डॉक्टर्स का। लेकिन जब हमारा दिल टूटता है तब हम लोग उसको जोड़ नहीं सकते हैं, मदद नहीं मांग सकते हैं। आप जब फिजिकली अनफिट हो जाते हैं तब आप सिक लीव में जाते हैं, लेकिन जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, उस टाइम में लीव लेने से उसको बोला जाता है अनप्रोफेशनल। व्हाई व्हाई मेंटल हेल्थ इज अ टैबू? मेंटल हेल्थ का बारे में कुछ जिक्र करना क्यों मना है, जबकि ये मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर लेके हर साल 800,000 लोगों का मौत होते हैं और करीब 300 मिलियन लोग ये डिजीज से गुजर रहा है। मतलब 300 मिलियन लोग, मतलब इट इज approximately equivalent to the population of United States or twice the population of Russia। तब हम लोग मेंटल हेल्थ लेके क्यों जिक्र नहीं करेंगे? करीब 260 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा है। उसमें से कई आदमी लोग को एंजाइटी का प्रॉब्लम है और कई आदमी लोग को एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों का ही प्रॉब्लम है। आज पूरा विश्व में इतना आदमी को मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल हेल्थ इज द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ 2022। इट इज किलिंग अस डेली, डे बाय डे। ये पैंडेमिक को इनिशियल स्टेज में ही काबू किया जा सकता है थ्रू कन्वर्सेशन, यानी बातचीत के द्वारा। टीवी से लेके अखबार का हेडिंग पे रोज बार बार मेंटल हेल्थ के बारे में आ रहा है। एक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है, जब भी कोई सेलिब्रिटी उनका मेंटल हेल्थ के बारे में जिक्र करते हैं, तभी आम आदमी लोग भी उनका मेंटल हेल्थ के बारे में हेल्प सीख करना चालू कर देते हैं। इसका 3 रीजन है। नंबर 1, इट एजुकेट्स पीपल। नंबर 2, it inspires people. Number 3, it also serves as an activism of sorts। हमको मालूम है मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज है ये बहुत ही व्यक्तिगत है और इसको डिस्क्लोज करना या ना करना वो भी व्यक्तिगत है। आप किसी को आपका मेंटल प्रॉब्लम का बारे में जिक्र कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं। इसमें तरह तरह का चैलेंजेस आते हैं जिसको हम लोग को निभा के आगे बढ़ना पड़ते हैं। इसमें से आपका जॉब में डेडलाइंस रहते हैं, उसको आपको फुलफिल करना पड़ते हैं। ऊपर से फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं और कभी कभी हम लोग कुछ फ्लीटिंग रिलेशनशिप्स में भी एंगेज हो जाते हैं। उसके ऊपर जो चीज अभी सबसे खतरनाक ठहर रहा है वो है
कोविड सिचुएशन, जिसमें हम लोग को कल का पता नहीं है, मतलब आज रोटी रोजी है तो काल भी रहेगा, ये नक्की नहीं है। ये सब एक स्ट्रेसफुल चीज होके हमारा दिमाग में घुस रहा है और मेंटल हेल्थ को पूरा तरह से काबू कर रहा है, और इसके लिए मेंटल हेल्थ दिन के दिन डिटोरिएट करते हैं, मतलब डिटोरिएट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होते हैं जब हम लोग इसको छुपाते हैं, और ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम चालू होते हैं जब हम लोग का उम्र 14 साल का होते हैं, और इन द मैक्सिमम केसेस इट वेंट अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड, जिसका परिणाम स्वरूप मैक्सिमम सुइसाइडल केसेस जो हम लोग देखते हैं वो है 15 साल से 29 साल का उम्र में ये सब चीज होते हैं। हम लोगों को मेंटल हेल्थ का बारे में जानना है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? इट इज आवर इमोशनल हेल्थ, इट इज आवर थॉट प्रोसेस, इट इज आवर मूड। मेंटल हेल्थ dictates our decision and our behavior। जैसे फिजिकल हेल्थ कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ भी ऐसे 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें से नंबर 1 है जेनेटिक्स, नंबर 2 हार्मोन्स, नंबर 3 इज द life experience, number 4 family history, and number 5 is the gender। number 1 is the genetics। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 839 फैमिली के ऊपर काम किया था। उसमें से 971 सिबलिंग्स को देखा गया है। उनमें से रेकरेंट सीवियर डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, और उन लोग का क्रोमोसोम में भी 3p2526 पाया गया है। इसमें से उन लोगों ने एक नापा पे आया है जहां से बोला जा रहा है 40% केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड टू जेनेटिक लिंक। नंबर 2 हार्मोन्स। सेरोटोनिन, जिसको बोला जाता है द मूड स्विंगर। सेरोटोनिन हेल्प्स ब्रेन न्यूरॉन्स फॉर कम्युनिकेशन। जब भी सेरोटोनिन का इम्बैलेंस देखा जाता है तब भी मेंटल डिसऑर्डर भारी रूप पे प्रकट होते हैं। नंबर 3 लाइफ एक्सपीरियंस। लिवरपूल यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट लोग का कहना है जो दर्दनाक जिंदगी हम लोग जीते हैं उनका ही असर है ये मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी। ये प्रूफ करने के लिए उन लोगों ने 33,000 सैंपल में काम किए हैं, और वहां से ये नतीजा पे उन लोग ने पहुंचा है। नंबर 4 फैमिली हिस्ट्री। अगर आपका परवरिश ऐसा फैमिली में हो रहा है जहां पे मेंटल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम है, देन यू आर मोर ससेप्टेबल टू मेंटल डिसऑर्डर। मतलब आपको मेंटल डिसऑर्डर होने का चांसेस या खतरा ज्यादा रहते हैं। नंबर 5 जेंडर। Study says there is a 42% chances of female getting affected mentally. Men have the chances of 29% only. लेकिन जब कोई पुरुष आदमी मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्ट होते हैं तभी चांसेस ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज मोर। इसीलिए मेरा सेलिब्रिटी लोगों को पास
ये निवेदन है कि आप लोग इसके बारे में कुछ काम कीजिए और ये रोकने के लिए कुछ प्रयत्न कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा जो यू आर मेंटली चैलेंज पेशेंट और मेंटली इल? व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ मेंटल इलनेस? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है आप कभी ज्यादा खा लेते हैं, कभी कम खाते हैं, आप कभी ज्यादा सोते हैं, कभी कम सोते हैं, आपको भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगते हैं, यू आर डिस्टेंसिंग योरसेल्फ अलोन फ्रॉम द पीपल, कभी कभी आप दर्द महसूस करते हैं, अनएक्सपेक्टेड पेन और एक्स, आपको सर्वदा होपलेस फील हो रहा है, आप लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं और यू आर ऑलवेज ऑन द एज। कभी कभार आप जोर से रोना चालू कर देते हैं और कभी कभार यू इल अप, मतलब आप ऐसा चिल्लाते हैं जो सबका अटेंशन आपके ऊपर आ जाते हैं। These are the early signs of mental disorder. If you are having any kind of sign, please communicate. Extreme mood swinging भी mental health का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है आपका कान के सामने कोई कुछ विस्पर कर रहे हैं, आपको ये भी लग सकते हैं आप जो बोल रहे हैं वो सब पूरा आसपास में छा रहा है और आप जो बोल रहे हैं वो पूरा सब आदमी जान जा रहा है। वो आदमी लोग बाद में आपको कुछ खतरों या खतरा कर सकते हैं और कभी कभार ऐसे भी होते हैं जो आपका इच्छा होते हैं खुद को हानि करने की। आपका डेली चोर्स जो है, जैसे डेली ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल ले आना और स्कूल में दे आना, या बच्चों को पढ़ाना, या खुद का ऑफिस का काम करना, कभी कभार ये भी बहुत टैक्सिंग लगने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आपको आया है, इसके लिए हेल्प सीख कीजिए। लेकिन ये हेल्प करने के लिए 3 मेजर हर्डल्स है। चलिए हम लोग वो 3 मेजर हर्डल्स क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हर्डल्स है आपका घर। आज के दिन में कोई फैमिली ये मेंटल हेल्थ को मानने के लिए तैयार नहीं है। फैमिली का आदमी लोग सोचते हैं जो डिप्रेशन जो है वो एक मूड स्विंग है या इंट्रोवर्टनेस है। ये वो लोग सोचते हैं जो डाइनिंग टेबल में खाने का टाइम में कुछ बातचीत करने से ये हाल में आ जाएगा, या कोई जगह में घूमने के लिए जाने से भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है और ऑन द प्रोसेस दिस कंटिन्यूज अनट्रीटेड और अनडिटरमाइंड। आपका फैमिली का कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि आप कोई लाइफ कोच के पास जाके कुछ मदद ले। दूसरा हर्डल्स ह्यूमन रिसोर्स का कमी, मतलब हम लोग के पास उतना स्पेशलिस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख लोग हम लोग कंसीडर करते हैं जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है, उसको सर्विस देने के लिए साइकियाट्रिस्ट केवल 0.3% है, जो एक्चुअली 3% होना चाहिए था, वो नहीं है। फाइनल हर्डल्स इज द एक्सपेंडिचर। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को अभी लग्जरी बोला जाता है। एक्चुअली फॉर काउंसलिंग पर सेशन पर पीपल charges ₹3,000. That is too expensive in India. As per World Health Organization यानी WHO के मुताबिक
ये डिप्रेशन और एंजाइटी के जरिए पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल $1 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है ड्यू टू लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। मेरा कंपनी का ओनर और बॉस के पास ये विनती है, अगर आपका एम्प्लॉय एक दिन के लिए छुट्टी ले रहा है तो उसमें बुरा मत मानिए। उनका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने दीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का बारे में हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज 2022 is the time when this silent pandemic is destroying us. मेरा सेलिब्रिटी लोगों के पास भी ये निवेदन है कि आप लोग सिर्फ आपका स्ट्रगल के बारे में लोगों को मत बोलिए, लोगों का मेंटल हेल्थ में मदद करने के लिए आगे आइए, क्योंकि 20% लोग अभी भी मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी में गुजर रहा है। वी हैव टू किल दिस साइलेंट पैंडेमिक। मेंटल हेल्थ केयर को एक्सेसिबल कीजिए। लेट्स पुट एन एंड टू दिस साइलेंट पैंडेमिक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दिस इज देवव्रत चक्रवर्ती shining out on behalf of Tempest till we meet again.